नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं फार्म पावर एंड मशीनरी का टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। ठीक, इन आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग आईसी इंजन के कंपोनेंट देखें, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आईसी इंजन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा सिलेंडर। आप सभी लोगों ने आईसी इंजन देखा होगा। आईसी इंजन में सिलेंडर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है इंजन का। ठीक है, पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, उसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहले ये देखिए, ये हमारा एक डीजल इंजन है, उसका डायग्राम है। देखें, इसमें ये जो टर्म होता है ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है पिस्टन। और पिस्टन के चारों तरफ देख रहे होंगे, ये जो एरिया है, ये इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। जो पिस्टन होता है हमारा, वो सिलेंडर के टॉप से बॉटम तक मूव करता है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा होगा सभी को। ये होता है पिस्टन और ये पोर्शन जो होता है, ये होता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, आइए देखते हैं सिलेंडर। द सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन कंस्टिट्यूट द बेसिक एंड सपोर्टिंग पोर्शन ऑफ द इंजन पावर यूनिट। जो आईसी सिलेंडर होता है, यह मतलब एक जो हमारा इंजन का जो पावर यूनिट होता है, इसका मतलब एक सपोर्टिव भाग होता है। ठीक है, इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्पेस इन विच द पिस्टन कैन ऑपरेट टू ड्रा इन फ्यूल मिक्सचर और एयर। इसका जो मेजर फंक्शन होता है वह क्या होता है, ये पिस्टन को स्पेस देता है मूव करने के लिए। ठीक, पिस्टन इसमें मूव करता है। और जो पिस्टन का काम क्या होता है कि जो हम लोग आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, उस पर क्या कहते हैं कि उसको खींचने का काम करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। ठीक, वो उस पर डिपेंड करता है कि एयर आएगी या मतलब फ्यूल आएगा या फिर दोनों आएंगे। ये अब अभी आगे बताएंगे। ठीक है, कि किसी में एयर आता है, किसी में एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है। ठीक है, तो उन दोनों को खींचने का काम करता है पिस्टन। सिलेंडर के अंदर ही क्या कहते हैं हम लोग, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द सिलेंडर इज यूजुअली मेड ऑफ हाई ग्रेड कास्ट आयरन। जो सिलेंडर होता है वह हाई ग्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। इन सम केसेस टू गिव ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस विद लेस वेट, क्रोमियम, निकल एंड मोलिब्डेनम आर एडेड टू द कास्ट आयरन। कभी कभी क्या होता है कि उसको वियर को कम करने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, कच्चे लोहे में क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम मिला देते हैं, तो जिससे ये वियर रेजिस्टेंस हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर का मेन काम क्या होता है कि इसमें पिस्टन मूव करता है और इसी में ही पिस्टन के द्वारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर खींचा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पिस्टन। अगला हमारा पिस्टन। द पिस्टन ऑफ एन इंजन इज द फर्स्ट पार्ट टू बिगिन मूवमेंट एंड टू ट्रांसमिट पावर टू द क्रैंकशाफ्ट। ठीक, पिस्टन क्या है, यह इसका काम क्या होता है कि ये पावर को मतलब सबसे पहले मूवमेंट यहीं से शुरू होता है और ये जो अपनी पावर होता है वह क्रैंकशाफ्ट को मूव करता है। ठीक, एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर एंड एनर्जी जनरेटेड बाय द कंबसन ऑफ द फ्यूल। जब फ्यूल सिलेंडर के अंदर आता है, ठीक, तो जैसे ही क्या कहते हैं कि फ्यूल का कंबशन होता है, जैसे फ्यूल जलता है तो एनर्जी जनरेट होती है और उसी जनरेटर द्वारा जो पावर जनरेट होती है उसके द्वारा ये क्रैंकशाफ्ट को मूव करता है। ठीक, द पिस्टन इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन ऑन अदर एंड। पिस्टन एक तरफ क्या कहते हैं बंद होता है और दूसरी तरफ क्या कहते हैं खुला होता है। परमिट डायरेक्ट अटैचमेंट टू द कनेक्टिंग रॉड एंड इट्स फ्री एक्शन। वह उसका फ्री एक्शन करने के लिए, जैसे कि जो पिस्टन होता है हमारा, वह कनेक्टिंग रॉड के जरिए
क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है। ठीक है, पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड से अटैच होता है, जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्रैंक शाफ्ट से अटैच होता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? द मटेरियल यूज फॉर पिस्टन आर ग्रे कास्ट आयरन। इसमें हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं। कास्ट स्टील होता है, एल्युमिनियम एलॉय होता है। ठीक, हाउएवर द मॉडर्न ट्रेंड इज यूज ओनली एल्युमिनियम एलॉय पिस्टन इन द ट्रैक्टर इंजन। इस समय आधुनिक चलन में ट्रैक्टर इंजन में केवल एल्युमिनियम एलॉय पिस्टन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमारे ये पार्ट हैं, कंपोनेंट्स जो भी इंजन के, इनका वर्क क्या होता है और ये जो पार्ट होते हैं ये किससे बने होते हैं, मतलब एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। ठीक, ये दो चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा पिस्टन हमारा कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा है, और कनेक्टिंग रॉड क्या कहते हैं, ये जुड़ा हुआ हमारा, देखिए, क्रैंक शाफ्ट से। ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है। ठीक, और यही क्रैंक शाफ्ट से हमारा टाइमिंग गियर जुड़े हुए होते हैं ये। ठीक है, उसी को हम लोग क्रैंक गियर कहते हैं। फिर क्रैंक गियर के ऊपर हमारा टाइमिंग गियर जुड़ा हुआ होता है, इसको कैम गियर भी कहते हैं। ये क्रैंक गियर और कैम गियर जो होते हैं हमारे, ये टाइमिंग गियर होते हैं। और जो हमारा क्रैंक गियर होता है कैम गियर का हाफ होता है। ये आगे बताएंगे अभी थोड़ा बेसिक्स देख लीजिए। ठीक है, और ये ऊपर हमारा वॉल स्प्रिंग होता है। ठीक, ये होता है रॉकर आर्म, ये क्लियर एडजस्टमेंट। ठीक, ये इनटेक वॉल, पुश रॉड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पिस्टन रिंग्स, these are made of cast iron or account of their ability to retain bearing qualities and elasticity definite। ये कास्ट आयरन की बनी हुई होती हैं, ताकि ये मतलब कच्चे लोहे से बनी होती हैं, जिससे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी और ये बियरिंग रिटेन करने की क्वालिटी इसमें बनी रहे। ठीक, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग इज टू रिटेन कंप्रेशन and it at the same time reduce the cylinder wall and piston wall contact area to minimum। जो पिस्टन रिंग होती हैं इसका जो काम क्या होता है, ये कंप्रेशन, इसको कंप्रेशन बनाए रखना। ठीक, और साथ में ही जो सिलेंडर की जो वॉल होती है, और जैसे सिलेंडर जैसे वॉल है और जो पिस्टन मूव कर रहा है, पिस्टन का और वॉल से जो कांटेक्ट एरिया है उसको कम करता है। ठीक, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस और वियर जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक, अगर वो मिनिमम नहीं रखेंगे, बार बार रगड़ खाएगा, तो उससे कहते हैं वियर होने के भी चांस होते हैं और फ्रिक्शन लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये काम हमारा पिस्टन रिंग करता है। द अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग्स आर द कंट्रोल द लुब्रिकेटिंग ऑयल, सिलेंडर लुब्रिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट अवे फ्रॉम द पिस्टन एंड फ्रॉम द सिलेंडर वॉल। दूसरा कौन सा क्या काम होता है, ये हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, ठीक, सिलेंडर लुब्रिकेशन होता है, और पिस्टन से दूर और जो सिलेंडर की वॉल से जो वो होता है हीट ट्रांसफ़र होता है, उस पर कंट्रोल करता है। ठीक, पिस्टन रिंग्स आर क्लास्ड एज कंप्रेशन रिंग एंड ऑयल रिंग डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन एंड लोकेशन ऑन द पिस्टन। पिस्टन रिंग दो टाइप में होते हैं, उनके फंक्शन और लोकेशन के आधार पर। एक कंप्रेशन रिंग होता है, दूसरा होता है ऑयल रिंग। देख लेते हैं पहले कंप्रेशन रिंग क्या होता है। कंप्रेशन रिंग्स आर यूजुअली प्लेन वन पीस रिंग एंड आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द ग्रूव्स नियरेस्ट टू द पिस्टन हेड। जो कंप्रेशन रिंग होती है वह एक नॉर्मल रिंग की तरह होता है, और ये हमेशा पिस्टन हेड के जो नज़दीकी जो खांचा होता है उसी में रखा जाता है। ठीक, ऑयल रिंग्स आर ग्रूव्ड or slotted, are located either
इन द लोवेस्ट ग्रूव अबव द पिस्टन पिन और इन अ ग्रूव नियर द पिस्टन स्कर्ट। और जो ऑयल रिंग्स होते हैं ये खांचेदार होते हैं। ये या तो पिस्टन के ऊपर सबसे निचले हिस्से में या फिर पिस्टन सेट के पास खांचे में स्थित होते हैं। देयर फंक्शन इज टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लुब्रिकेशन ऑयल टू द सिलेंडर एंड पिस्टन सरफेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अननेसेसरी और एक्सेसिव ऑयल कंजप्शन। जो इनका कार्य जो होता है, ये अनावश्यक या अत्यधिक तेल खपत आयन को रोकने के लिए सिलेंडर और पिस्टन की सतह पर चिकनाई वाले तेल के वितरण को नियंत्रित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। ये कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसे ये कनेक्टिंग रॉड है, ये ऑयल रिंग्स हैं, ये गुड गेन पिन है, ये कैम शाफ्ट है, ये रॉकर आर्म है, ये मेन बियरिंग्स है, पुश रॉड है। ठीक है, ये सारे पार्ट दिए हुए हैं कुछ। आगे देखते हैं। आगे हमारा पिस्टन पिन। द कनेक्टिंग रॉड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन थ्रू द पिस्टन पिन। जो हमारा कनेक्टिंग रॉड हमने बताया था अभी, पिस्टन से जो कनेक्ट होता है वो किसके द्वारा कनेक्ट होता है? पिस्टन पिन के द्वारा। इट इज़ मेड ऑफ केस हार्डेंड एलॉय विद प्रिसीजन फिनिश। ठीक, ये हार्डेंड एलॉय स्टील से बना हुआ होता है। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू कनेक्ट द पिस्टन टू कनेक्टिंग द रॉड। अलग अलग विधियाँ होती हैं पिस्टन पिन को इससे कनेक्ट करने की। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। जो पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करता है वही हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है। द एंड कनेक्टिंग द पिस्टन इज नोन एज स्मॉल एंड। जो एंड पिस्टन को कनेक्ट करता है उसको स्मॉल एंड बोलते हैं, और जो दूसरा एंड होता है उसको हम लोग बिग एंड बोलते हैं। द बिग एंड हैज़ 2 halves ऑफ द बियरिंग्स बोल्टेड टुगेदर। जो बिग एंड पे जो बियरिंग्स होती हैं उसको हम लोग वहाँ पर 2 हिस्से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। द कनेक्टिंग रॉड इज मेड ऑफ ड्रॉ फोर्ज स्टील। जो कनेक्टिंग रॉड होता है हमारा वो फोर्ज स्टील का बना हुआ होता है। एंड द सेक्शन इज ऑफ द आई बीम टाइप। इसका जो सेक्शन होता है वह आई बीम टाइप का होता है। अब आते हैं क्रैंक शाफ्ट पे। दिस इज कनेक्टिंग टू द पिस्टन थ्रू द कनेक्टिंग रॉड। वही चीज़ है, पिस्टन के बाद होता है कनेक्टिंग रॉड और कनेक्टिंग रॉड के बाद होता है क्रैंक शाफ्ट। यानी पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के जरिए किससे जुड़ा होता है? क्रैंक शाफ्ट से। दिस इज कनेक्टेड टू द पिस्टन थ्रू द कनेक्टिंग रॉड एंड कन्वर्ट्स लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटेशनल मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील। देखिए, जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो उसका क्या कहते हैं कि लीनियर मोशन होता है। पिस्टन का लीनियर मोशन और इसका क्रैंक शाफ्ट का रोटेशनल मेथड ही फ्लाई व्हील को कन्वर्ट करता है। ठीक, उसका जैसे वो लीनियर मूव करेगा, जैसे कि जो हमारा पिस्टन है वो ऐसे मूव करेगा अप डाउन, और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट जुड़ा होता है वह ऐसे रोटेशनल मूव करेगा, और इससे क्या कहते हैं? फ्लाई व्हील जुड़ा होता है, तो फ्लाई व्हील भी हमारा रोटेशनल मूव करेगा। ठीक है, जर्नल्स ऑफ द क्रैंक शाफ्ट आर सपोर्टेड ऑन मेन बियरिंग्स हाउस्ड एंड द क्रैंक शाफ्ट। जो इसके जर्नल होते हैं ये क्रैंक ऑक्स में स्थित मुख्य बियरिंग पर समर्थित होते हैं। काउंटर वेट्स एंड द फ्लाई व्हील बोल्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द इंजन। काउंटर वेट और क्रैंक शाफ्ट से जो जुड़े हुए फ्लाई व्हील इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है हमारा इंजन बियरिंग। द क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट आर सपोर्टेड ऑन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग्स। जो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट होते हैं ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग पर सपोर्टेड होते हैं। दीज बियरिंग मस्ट बी कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग हाई स्पीड, हैवी लोड एंड हाई टेम्परेचर। ये बियरिंग जो होते हैं ये खड़े होने के, हाई स्पीड, हाई वेट और हाई टेम्परेचर के साथ मतलब वो होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। ठीक,
नॉर्मली कैडमियम सिल्वर और कॉपर लेड इज कोटेड ऑन अ स्टील बैग टू गिव द अबव कैरेक्टरिस्टिक। इस सब की इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कैडमियम सिल्वर और तांबे का जो और लेड का जो इसका क्या कहते हैं कि हम लोग कोट वो कर देते हैं, लेप कर देते हैं। ठीक है। फॉर सिंगल सिलेंडर वर्टिकल ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल इंजन द प्रेजेंट ट्रेंड इज टू यूज बॉल बियरिंग्स इन प्लेस ऑफ मेन बियरिंग ऑफ द थिन सेल टाइप। इस समय के इंजनों के लिए मुख्य बियरिंग के स्थान पर बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाने लगा है। ठीक है। तो ये तो हो गया इंजन बियरिंग। आगे देखते हैं, आगे है वॉल्व्स। वॉल्व टू अलाउ द एयर टू इंटर इनटू द सिलेंडर और एग्जॉस्ट। देखिए शुरू में हमने बताया था कि सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है या फिर एयर आती है, तो वो कहाँ से आती है, वो आती है वॉल्व से। तो हवा को सिलेंडर में डालने या फिर एग्जॉस्ट के माध्यम से निकालने के लिए वॉल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक। इसमें जो इनलेट दो होते हैं, एक होता है इनलेट, एक होता है एग्जॉस्ट। इनलेट से क्या कहते हैं हवा आती है और एग्जॉस्ट से जाती है। द वॉल्व्स आर माउंटेड आइदर ऑन द सिलेंडर हेड और ऑन द सिलेंडर ब्लॉक। जो वॉल्व होते हैं या तो सिलेंडर हेड पर स्थित होते हैं या फिर सिलेंडर ब्लॉक में लगाए जाते हैं। ठीक। अगला होता है हमारा कैम शाफ्ट। द वॉल्व्स आर ऑपरेटेड बाय द एक्शन ऑफ द कैम शाफ्ट। हाँ, तो ये जो वॉल्व ऑपरेट कैसे होते हैं, ये कैम शाफ्ट के एक्शन से ऑपरेट होते हैं। विच है सेपरेट कैम फॉर इनलेट एंड द एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक। जिसमें इनलेट और निकास एग्जॉस्ट वाल्व के लिए अलग अलग कैम होते हैं। ठीक है। द कैम लिफ्ट द वॉल्व अगेन द प्रेशर ऑफ द स्प्रिंग एट सून एज इट चेंजेस पोजिशन द स्प्रिंग क्लोज द वॉल्व। जो कैम होते हैं ये है स्प्रिंग, जैसे उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, अभी हमने दिखाया था डायग्राम में, स्प्रिंग के प्रेशर से वॉल्व को उठाता है। ठीक। और जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज होती है फिर क्या कहते हैं वॉल्व को बंद कर देता है। ठीक। द कैम गेट्स ड्राइव थ्रू आइदर द गियर और स्प्रॉकेट एंड द चेन सिस्टम फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट। कैम को क्रैंक शाफ्ट से गियर और चेन सिस्टम के माध्यम से ड्राइव मिलता है। इट रोटेट्स एट हाफ द स्पीड ऑफ द कैम शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो कैम शाफ्ट की तुलना में आधी गति से घूमता है। ये भी बता चुके हैं हम। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा फ्लाई व्हील। दिस इज यूजली मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू मेंटेन यूनिफॉर्म इंजन स्पीड बाय कैरिंग द क्रैंकशाफ्ट थ्रू द इंटरवल्स व्हेन इट इज नॉट रिसीविंग पावर फ्रॉम अ पिस्टन। देखिए ये लोहे से बना होता है। ठीक। कच्चा लोहे से बना होता है और इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ये क्या होता है कि इंजन स्पीड को मेंटेन करना। ठीक। जब पिस्टन क्या कहते हैं कि पावर रिसीव नहीं कर रहा, शक्ति प्राप्त नहीं कर रहा है, तो ये एक इंटरवल माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को एक स्पीड मेंटेन करता है। ठीक। द साइज ऑफ फ्लाई व्हील वेरीज विद द नंबर ऑफ सिलेंडर एंड टाइप एंड साइज ऑफ द इंजन। जो फ्लाई व्हील का साइज होता है वह सिलेंडर की संख्या और इंजन के प्रकार और आकार के साथ अलग अलग होता है। ठीक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग रोटेटिंग मास। ठीक। यह मास को संतुलित करने में भी मदद करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा मटेरियल यूज फॉर इंजन पार्ट। जो हमारे इंजन पार्ट दिए गए हैं ये किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, तो इसकी एक पूरी लिस्ट एक साथ आपको दे दी गई है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बता चुके हैं पहले भी हम कि सिलेंडर जो भी है, जितने भी पार्ट हैं इनका काम क्या होता है और ये किस मेटल या किस से बने हुए होते हैं। जैसे सिलेंडर हेड है ये कास्ट आयरन और कास्ट एल्युमिनियम से, सिलेंडर लाइनर ये कास्ट स्टील कास्ट आयरन से, इंजन ब्लॉक किससे बना होता है कास्ट आयरन कास्ट एल्युमिनियम वेल्डेड स्टील, पिस्टन कास्ट आयरन एल्युमिनियम अलाउ, पिस्टन पिन फोर्ज स्टील कैसे हार्डेंड स्टील। ठीक। कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील एल्युमिनियम अलाय, पिस्टन रिंग किससे बना होता है कास्ट आयरन से प्रेस स्टील अलॉय से। ठीक। मेन बियरिंग
वाइट मेटल स्टील व्हील, क्रैंकशाफ्ट फोर स्टील, कैमशाफ्ट फोर स्टील, टाइमिंग गियर कास्ट आयरन फाइबर स्टील फोर्जिंग, पुश रॉड फोर स्टील, इंजन वॉश फोर स्टील स्टील अलॉय। ठीक, वॉल स्प्रिंग कार्बन स्प्रिंग स्टील, मैनीफोल्ड कास्ट आयरन, क्रैंक केस कास्ट आयरन, फ्लाई कास्ट आयरन, स्टडोबोल कार्बन स्टील, और गैस्केट क्या होता है कॉपर और एस्बेस्टॉस। तो ये सारी चीज़ें कि हमारे जो पार्ट होते हैं हमें किस किस चीज़ से बने हुए होते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो जो हमारे BSc AG कर रहे बच्चे हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है, बाकी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।